हिम्मतनगर में धर्मबुद्धि और कुबुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। एक दिन कुबुद्धि ने सोचा कि मैं मूर्ख होने के साथ दरिद्र भी हूँ, क्यों ना मैं अपने मित्र धर्मबुद्धि को साथ लेकर दूसरे देश में जाकर धन कमाने का प्रयास करूँ। जब कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो कोई ना कोई युक्ति लगाकर मित्र को ठग लूँगा। उसके बाद मैं अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताऊंगा। अपने मन में ठग विधा का योग बैठाकर कुबुद्धि अपने मित्र धर्मबुद्धि के पास आकर कहने लगा, आपने अपने जीवन में अभी तक दूसरे देशों की यात्रा नहीं की, इसलिए आपको दूसरे देशों की भाषाओं, आचार विचार और रीति रिवाजों आदि की कुछ भी जानकारी नहीं है। जिस प्रकार धन के बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, वैसे ही बहुज्ञानी हुए बिना व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं माना जा सकता। नए नए स्थानों पर घूमने, लोगों से मिलने और नए नए पदार्थों का सेवन करने का सुख ही कुछ और है। धन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्मबुद्धि ने पूछा। मेरा विचार वही कि आप मेरे साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करें। कुबुद्धि ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा। धर्मबुद्धि ने कुबुद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसके साथ शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। वह दोनों अपने साथ काफी सामान लेकर गए और विभिन्न क्षेत्रों में खूब भ्रमण किया और साथ लाए सामान को मुंह मांगे दामों में बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र अर्जित धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। गांव के समीप पहुंचने पर धर्मबुद्धि ने कुबुद्धि से कहा, मेरे विचार में सारा धन गांव में लेकर चलना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोगों अपनी ज़रूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। यह भी संभव है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की ही योजना बना डाले। फिर हमें अपने धन की सुरक्षा के लिए यहाँ करना चाहिए। धर्मबुद्धि ने पूछा, मेरे विचार से हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, जिसे ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े सन्यासी महात्माओं का मन भी चंचल हो सकता है। कुबुद्धि ने धर्मबुद्धि को समझाते हुए कहा, धर्मबुद्धि बेचारा भोला और सीधा साधा था, इसीलिए उसने कुबुद्धि द्वारा दी गई राय पर अपनी सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, धन के लिए तो अपने भी बैरी बन जाते हैं, इसलिए हम अपने धन को इसी जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अर्जित धन को दबा दिया और अपने घर चल दिए। घर आकर दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात को अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर में ले आया। कुछ दिन बीतने के बाद धर्मबुद्धि ने कुबुद्धि से कहा, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आप मेरे साथ चलिए। चलो, कुबुद्धि ने कहा। जहाँ उन्होंने धन गाड़ा था वहाँ पहुँचकर खोदने पर उन्हें कुछ नहीं मिला। कुबुद्धि अपना सिर पीटने और रोने चीखने का अभिनय करते हुए कहने लगा, यह गड्ढा अभी ताजा ताजा खोदा और फिर से भरा गया, लगता है आपके मन में खोट आ गया है।